तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता खत्म किए जाने से गुस्साए कांग्रेसियों ने शनिवार सुबह जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे भारतीय इतिहास में काला दिन बताते हुए ब्लैक डे के रूप में मनाया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की हठधर्मिता के चलते यह सब हुआ है। यही कारण है कि देश भर में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान चुनाव मोड में आए सभी कांग्रेसी नेता एक साथ नजर आए। राहुल गांधी को सुनाई गई सजा को लेकर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि यह पूरा राजनीतिक और न्यायालयिक मामला है। दरअसल आज तक कभी किसी को अधिकतम सजा हुई ही नहीं है, जो कि राहुल गांधी को दी गई है। सर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, क्या कुछ? ये तो एक राजनीतिक मुद्दा भी है और लीगल मुद्दा भी है। जहाँ तक लीगल है उसकी अपील फाइल हो रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि वो स्टे हो जाएगा, क्योंकि जो इंडियन पीनल कोड है जो जिसमें दंडित किया गया है 504 धारा में 160 वर्ष में 2 साल की सज़ा 504 धारा में आज तक किसी न्यायालय ने कभी नहीं दी है। राहुल जी को जो सज़ा मिली है वो मैक्सिमम सज़ा है जो 160 वर्ष में, और आज तक कभी ये सज़ा दी नहीं गई है। इसी से अंदाज लगाइए कि जो हुआ है वो अनहोनी है, अनएक्सपेक्टेड था। और जब अपील फाइल होगी और ये सब बातें जब बताई जाएंगी, हमको पूरी आशा है कि जो अपीलेट कोर्ट है उसको स्टे करेगा। और ये तो एक बीजेपी का एक राजनीतिक तरीका है राहुल जी को घेरने का। जब वो इंग्लैंड में थे तो उनकी छोटी सी टिप्पणी को लेके उन्होंने विवाद बना दिया। जब वो पार्लियामेंट में मानदी अडानी की बात कर रहे थे तो उनकी पूरी बात को एक्सपंज कर दिया गया, हटा दिया गया। जब वो इस कोर्ट के फैसले में एक अनहोनी से एक फैसला आ गया है, तो बीजेपी एक प्रकार से राहुल जी के पीछे लगी है और उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है। बट जो मैं राहुल जी को जानता हूँ, राहुल जी की आवाज़ कोई बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहुल जी ना तो कभी किसी से डरते हैं, ना कभी किसी के सामने झुके हैं। कांग्रेस क्या एक्शन लेगी? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो पूरी राहुल जी के साथ है। और मेरी सुबह भी प्रियंका जी से बात हुई है इस विषय पे, और हम लोग सब लोग एक हैं, इसमें कोई डिवीज़न नहीं है। सबका एक ही उद्देश्य है, और खाली कांग्रेस नहीं, पूरा विपक्ष एक साथ है इसमें। राहुल जी के इस निर्णय के बाद पूरा विपक्ष भी हम लोग के साथ है, और आप देखिएगा इसका एक अलग असर आएगा। और मुझे पता है कि पूरे देश में राहुल जी के प्रति एक सहानुभूति की एक लहर भी होगी। उसके अलावा लोग समझने भी लगेंगे अब कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इस प्रकार से देश का शासन नहीं चल सकता। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पंजीयन की शुरुआत के साथ ही अव्यवस्थाओं का आलम शुरू हो गया। शहर में हर वार्ड में माताओं बहनों के लिए फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रदेश भर में योजना का लाभ लेने के लिए अवैध दोनों का एक साथ होने से सर्वर डाउन हो गया। लाडली बहन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं सुबह 7 बजे से ही पंजीयन केंद्र पर पहुंचकर कतार में खड़ी थी। सुबह शुरुआत तो हुई, लेकिन कुछ ही देर में महिलाओं की भीड़ इतनी बढ़ गई कि अपना नंबर को लेकर वह परेशान होने लगी। इसके पीछे कारण सर्वर का डाउन होना रहा। पंजीयन को लेकर कुछ केंद्रों पर विवाद की स्थिति भी बनती नजर आई। दरअसल कुछ स्थानों पर महिलाओं का आरोप था कि कुछ लोगों द्वारा अपने लोगों को लाभ देने के लिए पूर्व में ही टोकन वितरित कर दिए गए हैं, जबकि वे लोग सुबह 7 बजे से कतार में हैं और उनका काम नहीं हो रहा है। सर, लाडली बहना योजना के काम शुरू हो चुका है, आज से फॉर्म आने चालू हो चुके हैं। कितने फॉर्म आ चुके हैं और कितने लोग? 100 फॉर्म में से करीबन 80 कंप्लीट हो चुकी है ऑफलाइन। ऑनलाइन नहीं हुआ, अभी ऑनलाइन हो नहीं रहा है, कोर्ट चल नहीं रही है, और ई-केवाईसी चल रही है अभी। ई-केवाईसी कितनी आ चुकी है? ई-केवाईसी भी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी मुझे, रेशम मिलती है, देख लेता हूँ। आज 100 महिलाओं के फॉर्म आपके द्वारा जमा? हाँ, तो मैं फॉर्म बहुत लास्ट आपका नाम और पद? मेरा नाम राजेंद्र भारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा शनिवार को रतलाम होकर गुजरे तो सालाखेड़ी चौराहे पर उनके स्वागत के लिए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहुंच गए। सालाखेड़ी चौराहे पर कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने नेता का भव्य स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया गया। सड़क के चौराहे पर विवेक तन्खा के स्वागत के लिए कांग्रेस नेता पारस लखलेचा,
मयंक जाट, आलोट विधायक मनोज चावला, महेंद्र कटारिया, यास्मीन शिरानी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमकीन के बिना रहा न जाए, हर पल नवकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नवकार नमकीन हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9669681009। विधानसभा चुनाव के पूर्व रतलाम में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अपनी सक्रियता दिखाना शुरू की है। आम आदमी पार्टी ने रतलाम में हेमंत अजमेरा के पार्टी को जिला अध्यक्ष बनाया है। जिला अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी से जुड़े नेताओं द्वारा शहर के विभिन्न मुद्दों से संबंधित पत्रकार वार्ता में आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि इस बार उनकी पार्टी कई मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। पार्टी के द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाकर आम आदमी की परेशानियों को दूर करने के लिए आगामी दिनों में आंदोलन भी किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत शहर में बिगड़ी पेयजल व्यवस्था को लेकर की जाएगी। पार्टी के आला नेताओं द्वारा कई अन्य बड़े मुद्दों को लेकर क्रमबद्ध तरीके से जनता के सामने लाने की बात भी कही। मतलब कुल मिला के जो भी अव्यवस्था है और जो गड़बड़े हैं हम उसको पकड़ेंगे और उनको जनता के सामने लाएंगे और उनमें सुधार कराने की कोशिश करेंगे। जनता के जो छोटे छोटे काम हैं जो नहीं हो रहे हैं और बड़े बड़े धरना से जो नेता बन के बैठे जिनसे मिल भी नहीं सकते लोग, तो कम से कम वो जनता हमसे संपर्क में आएगी और हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, जो भी मदद हमारी तरफ से होगी जनता को। और जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है, जैसे पेयजल की प्रॉब्लम है या धूल मिट्टी की प्रॉब्लम है, अमृत सागर का मामला है जहाँ पर जो लंबे समय से टल रही दिशा समिति की बैठक शनिवार को सांसद गुमान सिंह डामोर की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित हुई। इसमें सभी भागों के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सांसद डामोर द्वारा बैठक के दौरान सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में विधायक चेतन कश्यप, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, पूर्व विधायक संगीता चारेल के साथ हुई। कलेक्टर नयन कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित रहे। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।